रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिकी शांति योजना को ठुकराया तो रशिया सेना और आगे बढ़ेगी। सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने कहा कि ये समझौता अंतिम शांति समाधान का आधार बन सकता है। उन्होंने साफ किया कि रशिया लचीला रूप दिखाने को तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लड़ाई जारी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने G20 देशों से अपील की है कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल वैश्विक पीड़ा कम करने में करें। उन्होंने कहा कि G20 देशों के पास दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण दिशा में ले जाने की अपार क्षमता है। गुटेरेस ने जोर दिया कि समूह मानवता की तकलीफें घटाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ सकारात्मक कदम उठा रही है। इसके तहत CSR कार्यक्रमों के जरिए 10,000 बायोगैस हीटर घरों में बांटे जाएंगे ताकि लकड़ी और कोयला जलाने की जरूरत खत्म हो सके। उन्होंने बताया कि चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर देने से उन्हें सुविधा मिलेगी और दिल्ली की हवा और साफ होगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि माघ मेले की तैयारी के तहत जल निगम 242 किलोमीटर पाइपलाइन और 85 किलोमीटर सीवर लाइन बिछा रहा है ताकि गंगा यमुना में गंदा पानी न जाए। पावर कॉर्पोरेशन ने 47 किलोमीटर HT लाइन, 360 किलोमीटर LT लाइन और 25 अस्थायी सबस्टेशन चालू कर दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 20 बेड अस्पताल, आयुर्वेद, होम्योपैथिक क्लिनिक और 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की ISI से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को गिरफ्तार किया। ये गिरोह तुर्की और चाइना में बने महंगे पिस्तौल ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराकर भारत लाते थे और दिल्ली व आसपास के राज्यों की गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी और बंगाल में मतदाता सूची से 50,000 से अधिक नाम हटाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में अधिकारियों पर किसी और का दबाव है और इसी वजह से SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई जाए। अखिलेश ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SIR प्रक्रिया संवैधानिक रूप से 12 राज्यों में चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस प्रक्रिया से घबराई और चिंतित दिखाई देती है। भाटिया ने जोर दिया कि ये पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे सही तरीके से लागू किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में उनका देश चाहता है कि ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी महाद्वीप की विकास प्राथमिकताएं स्थायी रूप से G20 के एजेंडे में शामिल हो। उन्होंने जोर दिया कि कदम अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रामाफोसा ने इसे वैश्विक स्तर पर संतुलित विकास की दिशा में अहम कदम बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में सुशासन कायम है और मजबूत व्यवस्था बनी है। चौधरी ने आश्वासन दिया कि बिहार में जंगल राज खत्म हो चुका है और ये सुशासन आगे भी जारी रहेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के साथ बैठक कर माझेघर योजना MGY की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये योजना गोवा के लोगों को राहत देने और घरों की पहचान, नियमितीकरण व स्वामित्व सुरक्षित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू की गई है। साथ ही राजस्व विभाग में सुधारों पर भी चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में सभी अंगतुकों और कामगारों की एंट्री, एग्जिट और ILP उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी से 21 नवंबर 2025 तक करीब 5,000 ILP उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर उन्हें वापस भेजा गया है। खांडू ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ के दावे बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं और सख्त जांच अभियान जारी रहेगा।